हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। आज की जो वीडियो है वो है कि 2025 में मैंने क्या-क्या मैनिफेस्ट किया है। अभी जो-जो मुझे याद है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और जो ब बाद में याद आएगा वो मैं अलग से वीडियो में बता दूँगी, या फिर मैं पोस्ट में आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। तो सबसे पहले तो एसपी का कॉन्टैक्ट मैंने मैनिफेस्ट किया था। वो 1 साल के बाद ही मैंने मैनिफेस्ट किया था, मतलब कि 6 महीने लग गए थे, लेकिन कंप्लीटली कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करने में मुझे 1 साल लग गया था। और ये सब हुआ था कंसिस्टेंट रहने से। कोई भी मैं ऑब्सेस्ड नहीं थी, कोई मैंने ज़्यादा कोई रूटीन नहीं की, सिर्फ़ मेडिटेशन की थी, विजुअलाइज़ेशन किया था, और मॉर्निंग और नाइट को मेडिटेशन करती थी, और जो अफ़र्मेशंस थी वो भी मैं मॉर्निंग और नाइट को करती थी। सबसे पहले तो मैंने एसपी का कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया था। उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनाई हुई है, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। और इसके लिए मैंने सिर्फ़ मॉर्निंग और नाइट को अफ़र्मेशंस की थी, मेडिटेशन की थी और विज़ुअलाइज़ेशन किया था। और जब-जब मुझे नेगेटिविटी फ़ील होती थी तो मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर भी करती थी, क्योंकि ये प्रेयर भी मेरे लिए काम करती है, और वो स्टार्टिंग से ही करती है जब मुझे लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। ठीक है? तब तो मैं सिर्फ़ हो'ओपोनोपोनो ही करती थी। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। डेली के डेली आपको एक अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, चाहे आपका मूड जैसा मर्ज़ी हो, लेकिन आपको ये करना ही होगा। आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं उठ नहीं पाऊँगी, या आज ये, आज वो। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं करना। अगर आपको आपकी डिज़ायर चाहिए तो आपको 3D की तरफ भी नहीं देखना है, और अपनी डिज़ायर और अपने गोल पर फ़ोकस रखना है कि ये मुझे चाहिए और चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए अगर मुझे सुबह उठना पड़े तो क्या जाता है आप लोगों का, ठीक है? और ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ना ही 3D को देखना है। अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेते हो, वैसे तो हर एक को ही पता है ये वाले पॉइंट्स, पर उसको अप्लाई कोई नहीं करता है, ठीक है? पता सबको होता है लेकिन अप्लाई नहीं करता है कोई। अगर आप डेली के डेली ये चीज़ें करते हो, अपनी मेंटल डाइट की तरफ ध्यान रखते हो, तो एसपी का कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा आप लोगों को। और पूरी वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल से देख सकते हो कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था और कब-कब क्या-क्या किया था। उसके बाद मैंने फ़ादर की कीमो के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि मैंने उनका जो कीमो का ट्रीटमेंट था, जो पैसे लगने थे वहाँ पर, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताए थे, तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। और वो सारा खर्चा जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से ही हुआ था। ठीक है? वो भी मैंने मैनिफेस्ट ही किया था, और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है ये सब। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसके लिए मैंने एक स्क्रिप्टिंग की थी बस। वो भी मैंने डिटेल में नहीं की थी, वो एक सिर्फ़ पैराग्राफ लिखा था कि सारा खर्चा जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रेटफुल थी उस हॉस्पिटल के लिए, जिसने कि मेरे फ़ादर की कीमो ट्रीटमेंट में उनका साथ दिया। ठीक है? ऐसे करके मैंने उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ की थी और ग्रेटफुल रही थी। और मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था, कभी-कभी कर देती थी मैं मेंशन, ऐसे करके, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ने बहुत सपोर्ट किया है हमारा, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ठीक है? एक मैंने ये मैनिफेस्ट किया। और फादर की सेकंड कीमो जो थी, वो मतलब एक तरह से वो कैंसल ही हो गई। अभी डॉक्टर ने फर्स्ट कीमो के बाद बोला था कि इनकी सेकंड कीमो भी होगी, क्योंकि लीवर में 2 थे कैंसर के क्लोट्स, तो उन्होंने बोला कि सेकंड भी होगी, क्योंकि फर्स्ट कीमो से ही बहुत ज़्यादा पेन थी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई कि उनको उठने में, या मतलब आपको तो पता ही है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है तो कैसे टाइम लगता है हर एक चीज़ को। तो थोड़ा-सा जो ज़्यादा सीनियर सिटीज़न होते हैं तो वो मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते ये सर्जरीज़ इस उम्र में, इस एज में। तो
उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मुझे था कि सेकंड वाली ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं मैनिफेस्ट करूँगी कि मतलब ये ना ही हो। तो मैंने थोड़े दिन के लिए उनको वाटर अफ़र्म करके दिया था। वाटर अफ़र्मेशन वाली जो टेक्निक है वो भी मेरे लिए बहुत काम करती है, और वो मैं करती ही करती हूँ। तो थोड़े दिन के लिए मैंने उन्हें अफ़र्म करके दिया, मैंने उन्हें नहीं बताया था। उनको पता है मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ, लेकिन वो थोड़ा अभी बिलीव नहीं करते, तो मैंने उनको बताया नहीं था। तो मैं सिर्फ़ अफ़र्म करके 1 ग्लास पानी में अफ़र्म करके उनके जो फ़िल्टर बॉटल थी, तो उसमें डाल देती थी पानी, और अपनी मदर को बता देती थी, क्योंकि मेरे मदर जो है वो थोड़ा बिलीव करते हैं, तो उनको बता देती थी, और वो आगे मेरे फ़ादर को जब भी पानी देते थे तो वो उसी बोतल में से देते थे पानी, ठीक है? और जब वो वहाँ पर गए हॉस्पिटल पे सारे टेस्ट हो गए थे उनके, और सेकंड कीमो के लिए बोला गया, तो एक डॉक्टर ने तो बोल दिया कि हमें तो नहीं लगता कि आपकी जो कीमो है वो होनी चाहिए। तो मेरे फ़ादर शॉक थे, और घर में आकर जब इन्होंने बताया, मुझे हुआ यार ये क्या हो गया, मैनिफेस्ट हो गया ये तो। तो उसके बाद मेरे फ़ादर, मैंने बोला कि एक बार किसी और से भी पूछ लो, ये ना हो कि मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि हम उसी पे ही डिपेंड होते रहें, जो उसने बोला है। तो क्या हुआ कि और भी टेस्ट थे करने वाले, तो दोबारा से टेस्ट हुए, और उन्होंने 10-15 दिन के बाद फिर से टेस्ट किए। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है अंदर, पर आप ऐसा करो कि अगर तो ये बढ़ नहीं रहा है साइज़ कैंसर का, तो आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी सिर्फ मेडिसिन चलेगी, और 1 महीने के बाद हम देखेंगे, अगर साइज़ बढ़ेगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि कीमो की ज़रूरत है या नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी कुछ नहीं है, अभी नॉर्मल ही है रिपोर्ट, और एक तरह से ये भी मेरे लिए मैनिफेस्टेशन ही है, और मुझे बिलीव है कि आगे भी ठीक ही होगा। और उसके बाद मैंने, हाँ, 2 ऑर्डर मैंने लिए थे ऑनलाइन। एक तो मैंने वंडर शेफ़ से लिया था, और दूसरा जो है वो स्मिटन से लिया था। तो दोनों के दोनों जो है ना वो बहुत लेट मतलब हो गए थे। वंडर शेफ़ से मैंने 4 चीज़ें मँगवाई थी प्रोडक्ट्स से, तो उसमें से सिर्फ़ उन्होंने मुझे 2 दिए, और उसके बाद मैंने फिर से उनको कंप्लेंट की, तो वो कोई भी सुन नहीं रहा था वहाँ से। तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं लिखती थी, मैं स्क्रिप्टिंग में लिखती थी कि मुझे उन्होंने मेरी जो 2 वाटर बॉटल्स थी वो मुझे वापस दे दी हैं, ठीक है? तो क्या हुआ कि मेरी कंप्लेंट जो थी, फिर उन्होंने 2 दिन के बाद ही रिप्लाई आया, जबकि मैंने 10 दिन पहले ही उनको लिखा था, और 2 दिन के जब मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी तो उसके 2 दिन बाद ही मुझे रिप्लाई आया कि आपकी बॉटल जो है वो हमने भेज दी है, ठीक है? और जब मैंने वो ऑर्डर ओपन किया तो उसमें सिर्फ़ 1 ही थी, जबकि मैंने 2 ऑर्डर की थी। तो फिर से मैंने उनको कंप्लेंट की, और फिर सेकंड बॉटल के लिए बोला, तो उसमें भी मुझे और टाइम लग गया, मतलब 10 दिन आगे और लग गए थे, और वो भी मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा था कि मुझे उन्होंने दोनों की दोनों बॉटल्स दे दी हैं, बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई शिपिंग चार्जेस के। तो ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। उसके बाद स्मिटन का भी था, स्मिटन का तो 20 दिन हो गए थे, उनका पार्सल ही नहीं मुझे आ रहा था, मिल रहा था। तो मैंने तो मेल भी की थी, सारा कुछ किया, लेकिन उनका तो कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि ओहो! एक तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुकी थी मैं, तो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा था चैट पे, क्योंकि वो एआई सपोर्टेड ज़्यादातर आजकल ऐप जो हैं वो रखते हैं। तो क्या हुआ कि मैं एक तरह से भूल ही गई। मैंने सोचा कि छोड़ो अब, टेंशन लेने से क्या होगा। तो एक तरह से मैंने ना वो लेट गो ही कर दिया था कि यूनिवर्स, यही बोलकर कर दिया था कि यूनिवर्स अगर देना होगा तो मुझे दे देना, मुझे चाहिए वो पार्सल। तो उसके बाद मैं भूल गई, और उसके बाद हाँ, मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा था स्मिटन का पार्सल जो है वो मुझे मिल गया है। और जिस दिन मैंने लिखा ना, तो
उसी दिन या पता नहीं अगले दिन मुझे कॉल आ गई उसकी डिलीवरी बॉय की। मैंने यही लिखा था कि डिलीवरी बॉय का मुझे कॉल आ गया है स्मिटन से, मेरा पार्सल आ रहा है, और यही मैंने विजुअलाइज़ भी किया था। तो ऐसा ही सेम हुआ, डिलीवरी बॉय ने मुझे डायरेक्ट कॉल किया। मुझे कोई जो मैंने ईमेल भेजी थी वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। डायरेक्ट मुझे डिलीवरी बॉय का कॉल आया था और वो भी मुझे पार्सल मिल गया। तो मेरे लिए तो ये मैनिफेस्टेशन ही है। अगर मेरे लिए छोटी-छोटी चीज़ें भी पूरी होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, वो भी मेरे लिए मैनिफेस्टेशन ही है। और एक टीवी वाली वीडियो भी मैंने आपको स्टोरी बताई थी, मेरे चैनल पर भी है, तो आप वो वहाँ से सुन सकते हो। वो भी मेरी मैनिफेस्टेशन थी, ठीक है? वो भी 1 दिन के अंदर-अंदर ही हुई थी, 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही, जब मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी थी। पहले तो मैं कभी नहीं स्क्रिप्टिंग करती थी क्योंकि मुझे लिखना पसंद नहीं है। लेकिन अब जब भी मैं लिखती हूँ ना, मैं डेली नहीं लिखती, मैं सिर्फ़ 1-2 बार लिखकर मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेट गो कर देती हूँ उस चीज़ को, ठीक है? जो पहले-पहले मैं विजुअलाइज़ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, वो सब कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लेट गो कर देती हूँ, तो वो अपने आप ही बाद में पूरा हो जाता है। और कई बार तो इंस्टेंट ही पूरा हो जाता है, तो बिलीव ही नहीं होता मुझे कि इतनी जल्दी हो जाता है मैनिफेस्टेशन। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती जब हमें बार-बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि एक मैंने मैनिफेस्ट किया था अपनी एसपी का स्टेटस, ठीक है? वैसे तो वो बहुत ही कम डालता है, तो ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने एक दिन बोला, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 5-6 महीने हो गए थे, वो तो स्टेटस ही नहीं डाल रहा था। तो मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लिया कि कल वो स्टेटस डालेगा इंस्टा पे, और ऐसे ही हुआ। अगले दिन जब मैंने ओपन किया इंस्टा, तो वहाँ पर उसका स्टेटस था। अब आप बोलोगे कि ये तो छोटी-सी बात है, इसमें क्या नई बात है? नहीं, वो स्टेटस डालते ही नहीं हैं। तो जब वो मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया तो तभी डाला उन्होंने, ठीक है? एक तो आदत होती है ना किसी की, हाँ, 4 दिन के बाद स्टेटस अपलोड कर दिया या फिर 1 हफ्ते के बाद कर दिया। वो 4-4 महीने, 5-5 महीने के बाद डालता था कोई भी स्टेटस, ठीक है? उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट किया है एक माइक्रोवेव। मुझे माइक्रोवेव की ज़रूरत थी, तो मेरे फ़ादर ने मुझे माइक्रोवेव दिया दिवाली पर। तो ये मैनिफेस्ट किया, ठीक है? और ऑफ़िस में एनवायरनमेंट जो था, मतलब किसी के साथ ऐसे ही छोटी-सी बात पर आर्गुमेंट हो गया था, तो उसे भी मैंने हील किया था होपोनोपोनो से। मतलब अगर किसी का एनवायरनमेंट ऑफ़िस में सही नहीं है, तो आप होपोनोपोनो करो और सामने वाले इंसान के लिए आप जो भी ग्रजेस है वो निकाल दो, उसको एक साइड पे रख दो और मन ही मन उसे सॉरी बोलो और थैंक यू बोलो, कभी ना कभी तो अच्छा किया होगा उन्होंने आपके लिए। तो मैंने ऐसे किया था, तो 2-3 दिन में ही होपोनोपोनो से वो सिचुएशन जो थी वो सॉल्व हो गई थी, ठीक है? और मैंने स्किन मैनिफेस्ट की, अपने हेयर मैनिफेस्ट किए मैंने, अब तो मेरे बाल बहुत लंबे हो गए और वाटर अफ़र्म करके तो मैं डेली पीती हूँ, उसमें मैं स्किन और हेयर का भी अफ़र्म करती हूँ और उसे पीती हूँ और हेल्थ का भी बोलती हूँ मैं, ठीक है? हाँ, अभी के लिए तो मैंने जो मुझे याद है मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या-क्या चीज़ें मैनिफेस्ट की, बहुत सारी हैं। 2025 में तो मैंने बहुत सारी मैनिफेस्ट की, मैंने कभी नहीं इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो उस हिसाब से मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ, ठीक है? और मैं ग्रेटफुल हूँ। और अभी 2026 में जो स्टार्ट ही हुआ है, तो मेरा सैलरी इंक्रीमेंट भी हुआ, तो ये भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया क्योंकि मैं ये लिखती थी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में और अपने बॉस का भी मैं थैंक यू करती थी। तो आई एम हैप्पी कि अभी फर्स्ट मंथ है जनवरी का और मैंने उम, और मेरा जो 2026 मतलब साल है, वो मैनिफेस्टेशन से ही शुरू हुआ है और मेरी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, 2026 में मुझे ये मैनिफेस्ट करना है।
तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अभी अपनी लिस्ट रेडी की है या नहीं की है? जिन्होंने की है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।